हेलो एवरीवन, मेरा नाम तन्मय गुप्ता है एंड आई स्टडी एट एसएमएस मेडिकल कॉलेज इन जयपुर। एंड मेरी नीट 25 में AI 1231 आई थी, है ना। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। एंड जी मीन्स 25 अप्रैल अटैम्प्ट में मेरी 98.79 परसेंटाइल आई थी और जैन में आए थे मेरे 98.01 परसेंटाइल, है ना। एंड मेरे 100 परसेंटाइल थे फिज़िक्स में इन अप्रैल अटैम्प्ट। मैंने सारे के सारे सही करे थे फिज़िक्स के क्वेश्चंस एंड 99.5 परसेंटाइल इन द रेस्ट ऑफ देम। सो इन नीट 24 मेरी AIR जो थी वो 44,000 थी। ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट माई जर्नी, मैंने कैसे करा क्या करा, ताकि यू कैन लर्न सम स्टफ, स्पेशली द 11th वंस एंड द 12th वंस। यू रियली नीड टू लर्न दिस स्टफ, ये बहुत काम आने वाला है आगे। सो in class 11th, I was in phase 1 of my coaching. It was not a local coaching, it is one of the tough coachings, right? टफ टेस्ट पेपर्स बनाते हैं ये, है ना। इनका पॉपुलैरिटी इसलिए है, आई वोंट नेम माई कोचिंग दो। सो माई मार्क्स वर यूजली 600+ इन द बिगिनिंग, दिस इज मोस्टली द बिगिनिंग राइट। तो मेरे मार्क्स यूजली 600+ रहते थे, 600+। फिर एक बार 550+ चले गए थे सेकंड टेस्ट में, फिर वापस से 685 आए थे। लेकिन मेरी हमेशा रैंक 2 to 3 होती थी। क्यों? इन दोनों में तो ठीक है, पर जो थर्ड वाला है ना 685 वाला, इसमें मेरे दोस्त के पता है कितने मार्क्स थे? 686। वो मुझसे आगे आ गया था। एंड ऐसे ही होता था हमारा। एंड मैं फुल मस्ती करता था। टीचर यहाँ पे पढ़ाते थे, मेरे ये पहली बेंच ये दूसरी बेंच, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऐसे बैठते थे एंड वी यूज़ टू सॉल्व क्वेश्चंस टुगेदर, डिस्कस अ लॉट ऑफ स्टफ टुगेदर। बट हम टीचर की बातों पे थोड़ा कम मतलब देते थे ध्यान। हम नोट्स पूरे बनाते थे, सर ने यहाँ पे कुछ लिखा हमारी कॉपी में ज़रूर होगा, पर हम जो है खुद से भी पढ़ते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल सर का दिया हुआ पढ़ें। दैट इज़ वन थिंग आई डिड फ्रॉम द स्टार्ट दैट हेल्प मी अलॉट। ठीक है। देन क्या हुआ, बीच में 11th के मिड में आते आते ना बच्चों को थोड़ा सा वो हो जाता है कि हमें पढ़ाई में तो इजी है ये वो सब। स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा होता है, पर वो पढ़ लेते हैं। मिड में आते आते वो पढ़ने का भी जोश ख़त्म हो जाता है। एंड कई लोग तो रोटेशन वगैरह देख कर डर जाते हैं। मेरा वो नहीं था सीन, पर मैं पढ़ाई में कम हो गया था क्योंकि मेरे को मन नहीं करा था, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है। तो कुछ इवेंट्स आ गए थे बीच में जहाँ पे मुझे जाना पड़ा था, तो फिर मैं वहाँ पे गया था। एंड उसके बाद मैंने ना रिवीजन भी छोड़ दिया था। रिवीजन देखो, ये मुझे मिड में प्रॉब्लम नहीं देगा, रिवीजन मैंने छोड़ दिया था। पर ये तब का टाइम था जब बायोकेमिस्ट्री चल रहा था हमारे जूलॉजी में। ठीक है। तब से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था, पर मेरे टेस्ट में फिर भी मार्क्स 650+, 640+ या कुछ ऐसे थे, और मैं हमेशा टॉप 50 में तो आते ही आता था। मैं SRG में भी था उस कोचिंग की, राइट। बट मैंने बताया ना, मैंने रिवाइज़ नहीं किया था। तो क्लास 11th के एंड में क्या किया था उन्होंने, 3 फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे हमें क्लास 11th के। एंड उनमें से एक में ही शायद मेरे 500+ होंगे, बाकी दो में मेरे 450+ थे, मतलब कि 480 ऐसे कुछ थे, है ना। एंड आई वॉज लिटरली सो शॉक्ड कि ये क्या हो गया। मैंने तो इतना सब कुछ पढ़ा था, ये क्या हो गया। इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बताता हूँ। GOC जब चल रहा था ना, हमारे सर ने बोला था केमिस्ट्री के कि इसको पढ़ लेना, ये बहुत काम आएगी। अगर ये छूट गई ना आपकी, तो आप तो मतलब 12th में भी आपको बहुत परेशानी आएगी। और मैंने ये बात ध्यान रखी कि GOC पढ़नी है, GOC पढ़नी है। एंड इन दी एंड ऑफ द डे मैं भूल गया। मैं मतलब GOC पढ़ते पढ़ते मैं बोर इतना हो गया, क्योंकि वो ऐसे ऑर्डर लिखवा देते हैं ना कि CH3 ग्रेटर देन C2H5, ऐसे करके ऑर्डर्स आते हैं ना कई सारे अलग अलग। तो वो ऑर्डर मेरे को लगा यार इतने सारे कैसे याद रखूँगा मैं, तो मैं डर गया एंड मैं भूल गया। एंड एज अ रिज़ल्ट मेरी GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी 0 थी 11th में। फिर 11th के एंड में जो FST आते हैं ना, उसमें मेरे 480 में से आए थे मार्क्स, मैंने बताया ना जैसे। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये क्या हुआ। देन मैंने ना उसके बाद 11th के बाद 12th आती है ना, उसमें ब्रेक आता है। इस ब्रेक में मैंने सोचा कि देखते हैं कि मैंने क्या गलत किया। एंड आई फाउंड आउट रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दोनों था। रिवीजन का तो मैंने खुद से रियलाइज़ किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे दोस्त ने बताया था, फ्रेंड ने बताया था, है ना। ये फ्रेंड ना आज एम्स में है एक, है ना। इसके शूशू में मुझसे मार्क्स कम आते थे, बट फिर उसने एकदम से जंप ली और मुझसे हर टेस्ट में ज़्यादा लाने लग गया।
फिर मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे, है ना, एक और फ्रेंड था मेरा जो इस बैच में था, जो मैंने बताया ना मेरे आगे रहता था हमेशा, वो वाला फ्रेंड भी जो है मेरे से आगे रहने लग गया कंटिन्यूसली। जबकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो इतना पढ़ता हूँ पर फिर भी मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि मैंने रिविज़न नहीं किया था। आपको ये बात ध्यान रखनी है, रिविज़न करते रहना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। रिविज़न, एक नोटबुक लेना, है ना, और पहले पेज पे लिखना रिवीजन करूँगा मैं आज से। रिवीजन नहीं करा तो आपकी पूरी प्रिपरेशन में बुरा हो गया, मतलब ये समझ लीजिए आप, है ना। पूरी प्रिपरेशन नहीं, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो उसका भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ जो मैंने 12th में करी थी। तो 12th में ना, ये फेज़ 1 में था ना, मैं फेज़ 1 से पहले ना एक और बैच होता है एडवांस बैच, तो उसमें ना मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, एक दो थे स्कूल फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि स्कूल में जाता था अलग टाइप का, मतलब स्कूलिंग में बताता हूँ, डमी नहीं था पर रेगुलर भी नहीं था, है ना। 11th में 2 डे प्रोग्राम होता था, तो मैं 11th में 2 दिन अपने स्कूल जाता था एंड अपने फ्रेंड से थोड़ी बहुत बातचीत करता था, है ना। और 12th में था वो 1 डे प्रोग्राम हो गया था, ठीक है। तो 11th में जब 2 डे प्रोग्राम था ना, तो फिर मैंने देखा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको मुझसे ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा है। तो फिर मेरे को लगा कि यार इसके पास कैसे नॉलेज है। ये दूसरी मिस्टेक है, फोमो में मत आना। फोमो में बिल्कुल मत आना। मेरे दोस्त को, मेरे को देख के लगा कि यार इसके पास इतनी नॉलेज कैसे है। तो मैंने देखा कि वो एडवांस बैच में है ना, और हम दोनों को पढ़ने में बायोलॉजी बहुत मज़ा आता था। तो मेरे को लगा मेरे को भी जाना है एडवांस बैच में। तो मैंने 12th के स्टार्ट में ज़िद करी, थोड़ी बहुत अप्रोच लगाई अपनी कोचिंग में, एंड मेरे को एडवांस बैच में बहुत मुश्किल से मिला। जबकि उन्होंने बोला कि 11th में मेरे फिज़िक्स वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, तो आप 12th में जो है चेंज क्यों करो बैच। वो अलग बात है। खैर, मुझे अपने फिज़िक्स वाले टीचर उतने अच्छे नहीं लगते थे एंड मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं लगते थे। वो थोड़ा रटवाते ज़्यादा थे, पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए शायद सबको ऐसा लगता होगा। एनीवेज़, तो 12th में मैं फोमो की वजह से गया, एंड ऑल्सो क्योंकि मेरे को मेरे टीचर्स थोड़े इंप्रूव करने थे। मेरे को लगा अच्छे टीचर होंगे, एंड थे भी कुछ अच्छे टीचर नहीं थे, है ना। तो एडवांस बैच में अब आपको पता होगा कि क्योंकि हम 11th में शुरू में जोश में आते हैं, तो हमें ना ज़्यादा एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगता। पर 12th में ना हमें डर होता है, एक अंदर से लगता है कि इस साल एग्ज़ाम देना है हमें, हमारा पहली बार है, अब पता नहीं कैसा जाएगा, वो सब। तो डर भी था, प्लस क्लास में जैसे मैंने बताया ना एक दो दोस्त थे, तो मैं, एक तो वो वाला दोस्त हो गया, एक मेरे फ्रेंड है ना जो मेरे इस वाले बैच में था, फेज़ 1 में था, उसका रूममेट वो भी इसी बैच में था। तो मेरे को लगा कि उससे भी दोस्ती हो जाएगी, पर एट द एंड ऑफ द डे मेरी शुरू में 12th के किसी से भी दोस्ती नहीं थी। मैं क्लास में सबसे आगे अकेला बैठता था, यहाँ पे टीचर होते थे, एंड पढ़ाई बहुत डिप्रेसिंग हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, मैं बहुत दुखी रहता था। पर क्लास में बता रहा हूँ, मैं दुखी रहता था, एंड मेरी हाथ में घड़ी होती थी, उसमें मैं देखता रहता था कि कब टाइम जाएगा, कब मेरी क्लासेस ख़त्म होगी, कब मैं घर जाऊँगा। तो ये होता था 12th में। एडवांस बैच में मैंने स्विच ले लिया था, और पढ़ाया पता है क्या था, पढ़ाया सेम था दोनों में, क्योंकि इनफैक्ट 12th में एडवांस बैच में कम पढ़ाया था, क्योंकि 11th में उन्हें पहले से ही पढ़ा चुके थे। तो मेरे को और बुरा लगा था अंदर से कि यार ये क्या हो गया। पर मैंने फिर भी कोप किया। मैंने बताया ना आपको, मैंने जीओसी और हाइड्रोकार्बन नहीं थे। और शुरू पता है 12th कैसे करते हैं, इन्हीं दोनों चैप्टर की कंटिन्यूएशन हैलो एल्केन से, है ना। सर पता है क्या करते थे, हमारे केमिस्ट्री वाले सर बोर्ड पे कुछ ऐसे लिखते जाते थे रिएक्शन स्टेप्स, है ना। और मेरे को लगता था कि यार ये क्या लिख रहे हैं सर, और कुछ ना कुछ करके बच्चे आंसर दे रहे होते थे कि क्या हो रहा है। जैसे कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दिया तो क्या बन गया, इसमें हैलोजिनेशन करना है तो क्या हो गया, ऐसे करके होता था। मेरे को ना डर लगता था कि यार ये क्या बता रहे हैं सर, ये मुझे क्यों नहीं आ रहा ये सब। तो मैंने फिर से ना क्या किया, एक दिन, आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक बार ठान लो, खुद पे भरोसा करो। थर्ड चीज़ जो मैं आपको सीखने को बोलूँगा, ठीक है, खुद पे भरोसा। पहली दूसरी चीज़ क्या थी, पहली चीज़ थी रिविज़न, दूसरी चीज़ थी फोमो में मत आना,
और तीसरी चीज़, खुद पे भरोसा करो। खुद पे भरोसा कैसे करोगे? मैंने जीओसी वगैरह नहीं करी थी, मैंने सोचा कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी ने तो नहीं करी होती ना। मैंने एक दिन अलग सर के वीडियोस खोले, है ना, जीओसी के। जीओसी में भी मैंने कुछ और नहीं खोला, मैंने नोमेनक्लेचर तो फिर भी सीख लिया था, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो सबको आता है, तो वो तो रिवाइज़ करना नहीं था मुझे। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह का वीडियो सीरीज़ देखी पूरी पूरी की पूरी, है ना। और एक दो ऐसे 2 पेज थे, इस पेज के दोनों साइड, इस पेज के दोनों साइड, ऐसे नोट्स बनाए। एंड उन नोट्स को मैंने रिवाइज़ किया 2 दिन तक। केवल मैंने ऑर्गेनिक को पूरे 2 दिन दिए। एंड मैं सच बता रहा हूँ, द गेम चेंजर दैट वॉज। उसके बाद अगला स्टेप पता है मैंने क्या किया? मैंने एक हफ्ता लिया, 1 वीक। एंड एक मिनट इधर लिख देता हूँ मैं, है ना। फोमो में मत पढ़ना, भरोसा खुद पे करना, एंड रिविजन करते रहना। इधर सारी चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ। 1 वीक दिया मैंने खुद को। मंडे को मैंने हेलो एल्किन पढ़ा, ट्यूसडे को मैंने एल्डिहाइड पढ़ा, वेडनेसडे को मैंने अल्कोहल पढ़ा, थर्सडे को मैंने अमीन्स पढ़ा, फ्राइडे को मैंने बायोकेम पढ़ा, सैटरडे को मैंने अगला चैप्टर कौन सा होता था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मंडे को हेलो एल्किन पढ़ा था ना, ट्यूसडे को हेलो एल्किन के नोट्स बनाए, वेडनेसडे को अल्कोहल के नोट्स बनाए, थर्सडे को एल्डिहाइड के नोट्स बनाए, फ्राइडे को अमीन्स के नोट्स बनाए। नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स, है ना, एकदम शॉर्ट, ऐसे एक पन्ना लेता था, उसके आगे कुछ भरता था, पीछे कुछ भरता था। बायो केमिस्ट्री के नोट सैटरडे को बनाए। ऐसे करके पूरी की पूरी केमिस्ट्री ख़त्म कर दी मैंने, ऑर्गेनिक। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट केमिस्ट्री पता है कौन सी थी? ऑर्गेनिक। इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया मैंने अपनी केमिस्ट्री को, एक हफ्ते पूरा 1 वीक दिया, 1 वीक प्लस 2 डेज़, यानी कि 9 डेज़, ठीक है। एंड क्यू से सीखे करे, इसके नोट्स बनाए, इसकी थ्योरी पढ़ी, तीनों काम किए ना मैंने जब। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं मम्मी मेरे को आती थी सुबह उठाने के लिए, मैं सोते सोते, कि मम्मी जो है बोल रही है बेटा उठ जाओ, और मेरे दिमाग में लगता था कि मम्मी क्वेश्चन पूछ रही है केमिस्ट्री का, और मैं बोलने लग जाता था कि हाँ, हेलो एल्केन में डिहाइड्रेशन रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो इस पोजीशन पे लगेगा एंड इस तरीके से लगेगा। तो मैं एक्चुअली भूल गया हूँ काफ़ी सारा, पर आई यूज़ टू रिमेंबर ऑल दैट स्टफ। एंड मैं उठते उठते भी बोलता था कि ऐसे होगा ऐसे होगा, सोते सोते भी। फिर बहुत देर बाद जब मैं उठता था ना, तो मेरे को लगता था हाँ ये क्या बोल दिया मैंने, मम्मी तो उठा रही थी मुझे। मैं लिटरली ऐसे 3-4 हफ्ते ऐसे हुआ, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, सबसे अच्छी बात, अभी हमारे टीचर थे अमीन्स पे। जब ये सब मैंने कर लिया ना, ये सब काम, मेरे शुरू में दिमाग नहीं आया था कि मैं ये कर लूँ, पर जब सर अमीन्स तक आए ना, तब तक मेरी हो चुकी थी केमिस्ट्री। वो कुछ भी लिखते थे, ऐसे करके स्टेप्स लिखते थे ना, है ना, इसमें से ये वाला एनसीईआरटी के बाहर है, ये वाला एनसीईआरटी के बाहर है, मैंने ये एंड इन दोनों को इन्फर करके ये वाला स्टेप, और इन दोनों को इन्फर करके ये वाला स्टेप, सारे के सारे बता दिए। ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ पूरा का पूरा, ठीक है। ऑल्सो इसके साथ मैं एक और बताता हूँ बात, है ना, बहुत बड़ी हो जाएगी स्टोरी, पर बड़ा ही वीडियो है ये। अगली प्रॉब्लम आई मेरी फ़िज़िक्स में। मैंने बताया ना 11th मेरी गई हुई थी। 12th में बहुत सारे टीचर कैपेसिटर के बहुत सारे फॉर्मूले बता देते, बहुत सारे, बहुत बोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग, है ना। मैंने क्या किया, कैपेसिटर को मैंने अपने सर के नोट्स लिए, है ना, और उससे ही शॉर्ट नोट्स बना दिए। अगेन मैंने आपको बताया ना, केमिस्ट्री में जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको मैंने कभी वापस उठा के नहीं पढ़ा, पर नोट्स बनाने का प्रोसेस इज़ सो टीडियस ना, आपको सब कुछ देख के पढ़ना पड़ता है ना, और फिर सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये वाला उठाना है, ये वाला नहीं उठाना है, ऐसे करके। तो मैंने सर के शॉर्ट नोट्स बनाए, एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद मैंने इनको 3-4 बार ही पढ़ा था टेस्ट के पहले, और भाई बहुत ज़्यादा काम आया मेरे, ठीक है। ऐसे करके मैं करता गया। इसी में फ़िज़िक्स में ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाया था सर ने, क्योंकि उन्होंने 11th में पढ़ा दिया था, मैंने खुद से पढ़ लिया।
फिर क्या हुआ कि 12th के ही ना स्टार्ट में मेरा एक दोस्त था, मैंने बताया ना कि जो मेरे से पहले थोड़े कम लाता था वो ज़्यादा लाने लग गया हर टेस्ट में। वो बंदे से मैंने पूछा, बात करना उसे बहुत ज़्यादा शुरू कर दी। वो एक चीज़ बोला मुझे, मैं क्वेश्चन करता हूँ एंड मैं टेस्टिंग करता हूँ। यहाँ पे आई मेरी दूसरी रिसोर्स, सेकंड रिसोर्स। ये मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा, बट सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एवर, neetprep.com। आज तक मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो इसके एकदम क्लोज आ सके। मैंने इसे अपने 12th में यूज़ बहुत किया, पर 12th से ज़्यादा मैंने ड्रॉप ईयर में इसे इतना यूज़ किया ना, मैंने इनके सर्वर पे आधे से ज़्यादा तो अपनी फाइल्स बनवाई होंगी, है ना। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये जैन फेब लिखा है मैंने, मेरे को सही टाइमलाइन याद नहीं है, पर 12th के स्टार्टिंग में ही, है ना, मेरे पहले टेस्ट में 550s में आए थे मार्क्स। मेरे को बुरा लगा था कि यार इतने कम क्यों आए, पर आई स्टिल परसिस्टेड। फिर आने लगे मेरे 600s में मार्क्स। 600s मतलब 592 620 ऐसे करके आते थे। फिर यही चलता रहा मेरे ना 12th में, इतनी मेहनत करने के बाद भी यही चलता रहा। कभी फिज़िक्स वीक हो जाती, केमिस्ट्री वीक हो जाती, बायो वीक हो जाती थी। हाँ, बायो में मैं क्या करता था, बायो में मैंने बताया ना, मेरे दोस्त से मैंने पूछा neetprep.com। अब ओनली क्वेश्चंस, ओनली कैम में ये सब करके क्वेश्चंस ओनली, और फिज़िक्स में ये सब करके क्वेश्चंस ओनली। तो मैं नोट्स बनाता था, लेकिन उन्हें पढ़ने से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस करता था। मतलब डेली में 1 से 2 हज़ार क्वेश्चंस मिनिमम करता ही करता था। कभी कभी नहीं होते थे तो मतलब 500 प्लस डेली तो मान ही लो आप एवरेज, पूरे के पूरे 1 साल, लगभग आधा साल, है ना। नाउ उसके बाद क्या हुआ कि मेजर स्टार्ट हुए, मेजर होते ना एलन में, वो स्टार्ट हुए। अरे यार नाम नहीं दिया, शिट। तो मेजर स्टार्ट हुए। पहला मेजर हमारा था 11th के फर्स्ट पार्ट का। मैंने बताया था आपको कि मैंने 11th सही से कर नहीं रखी थी फिज़िक्स की अभी भी मैंने 11th सुधारी नहीं है, क्योंकि 12th में आपके पास 12th ही पूरी भरी हुई थी। मैंने बताया ना, अमीर तक तो मैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुधार रहा था और ये सभी कर रहा था। पहला मेजर जब हुआ ना, फर्स्ट पार्ट था 11th का, मेरे 480 नहीं, बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ था। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अजीब क्वेश्चन दे दी थे उसमें, मेरे शायद 500 में कुछ मार्क्स आए थे। हाँ, मैंने अपने ना दोस्त से पूछा कि यार मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। मतलब मैंने अपने दोस्त से पूछा नहीं मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं मैं क्या करूँ, मैंने देखा उसके कितने मार्क्स आए। उसके आए थे पता है कितने, 690 इसी टेस्ट में। मैं ना हैरान हो गया था कि यार इसने क्या करा है ऐसा, है ना। मेरे को फिर डर लगने लग गया था कि यार मेरी प्रिपरेशन कम है। फिर मेजर 2 आया, 3 आया, ऐसे ही मेरे 550 से लेके 650 तो एक बार, 640 एक बार गए थे, ऐसे ही मार्क्स टच किए। मेरी 11th प्लस 12th में मैक्सिमम मार्क्स पता है कितने थे, 685, वो भी 11th के थर्ड टेस्ट में। बस यही था मेरा सबसे हाईएस्ट, एंड आई सो हेटेड दैट, सो मच हेटेड दैट। ठीक है, बट मैंने हार नहीं मानी। मैं घर पे रोज़ डेली 1 से 2 FST देने लग गया। ये था लगभग फेब से मार्च का महीना, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ये सब करता रहा। अब यहाँ पे आती है चौथी मिस्टेक हमारी, एनालिसिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप चाहे कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपने एनालाइज नहीं किया ना, आपको एक ना एक दिन वो भूलना ही भूलना है ना। ये बात मेरी ड्रॉप ईयर में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल करी थी मेरे को, बट एनीवेज वी विल लीव दैट, है ना। और हम आते हैं फिर कि बोर्ड्स में मेरे कितने आए थे। बोर्ड्स में मेरे 94.2% आ गए थे, है ना। इसमें मोस्टली मेरी फ़ाइन आर्ट्स सब्जेक्ट ने कैरी किया था मुझे। फ़ाइन आर्ट्स, मैं 11th वालों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी अपना 5th सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया है तो फ़ाइन आर्ट्स चूज़ करो। इसमें 30 की थ्योरी होती है जो बहुत छोटी होती है ना, और 70 का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। एंड जो 30 की थ्योरी होती है ना, ये आपको स्कूल वाले या तो एक डॉक्यूमेंट देंगे या फिर कोई बुक देते हैं। वो एक पैनोरामा करके बोली थी हमें तो लेकिन मैंने तो अपने जो
उसके नोट्स थे उससे, प्लस एक यूट्यूब चैनल और था, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में कभी लिंक करने की कोशिश करूँगा या आप मुझसे लिंक मांग सकते हैं। तो इन दोनों से ना आप नोट्स लिख सकते हो उसके। एंड आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करना, हफ्ते में वन डे 30 मिनट्स निकाल के इसके हर एक चैप्टर के नोट्स को पढ़ना है बस, है ना। एंड एक चीट शीट बना लेनी है हर एक पेंटिंग की, उसके पीरियड की, आर्टिस्ट की, है ना, एरा की, और एक दो ऐसे डिटेल्स और होती है ना, मीडियम वगैरह वगैरह, तो उस सब की चीट शीट बना लेनी है। एंड इसको रट लेना है बस 12th में, बोर्ड्स के पहले। इसी से आपके अधिकतर मार्क्स आ जाएंगे इसमें। बाकी सारा आप कुछ लिख सकते हो, उसी के डिस्क्रिप्शन आपको और आ जाएंगे। लिटरली ये करने से आपको 30 की थ्योरी, 70 का प्रैक्टिकल, ये स्कूल गारंटी देता है। मेरी 30 थ्योरी में आए थे एंड 69 आउट ऑफ 70 आए थे प्रैक्टिकल में। ये स्कूल की थोड़ी सी गलती थी, पर स्कूल पूरा प्रैक्टिकल आपका देख लेता है यूजुअली। कभी कभी क्या करते हैं वो कि स्कूल वाले प्रैक्टिकल को आपकी हेल्प कर देते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। आप स्कूल में जाके बोलिएगा कि मेरी प्रैक्टिकल में हेल्प कर दीजिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ, मैंने बताया नहीं आपको, स्कूलिंग में ये नॉट रेगुलर लिखा है ना मैंने, ये एक्चुअली में ना थोड़ा सा रेगुलर टाइप का ही था, क्योंकि आपको एक वीक होता था, है ना। इसके आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे होता है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 दिन ही आते हैं, बाकी दिन नहीं आते। यही था हमारा स्कूल, इन्होंने बोला था कि यही कर लो आप चाहे। इनको मतलब ये आपकी अटेंडेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कुछ स्कूल्स आपके। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना तो उधर से भी आप बोल सकते हैं। हाँ, एनीवे, नीट 24 का दिन मैं आपको बताता हूँ। अब आई वॉज स्केयर्ड मोस्टली। क्यों? मेरे को ना डर था कि मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, मेरी रैंक कैसी आएगी। मेरे को इस बात से बहुत डर लग रहा था। एंड पेपर में वी ऑल नो पेपर स्कैम हुआ था या इजी आया था, जो भी था रीज़न, मैंने देखा कि पेपर मेरे से हो पा रहा है। मैंने 636 मार्क्स का अटेम्प्ट करके, सही अटेम्प्ट करके मैंने सोचा कि अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। मैंने बाकी के पेपर में एफ़र्ट कम डाले, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया बहुत ज़्यादा, एंड मैंने कम एफ़र्ट्स डाले, एंड उसी की वजह से मेरे को कॉलेज मिलने से रुक गया। बट कितने ही चला जाता, 660, 670, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता ना। I was so happy when I came back from NEET 24 result, एंड हमने सेलिब्रेट किया था, खाना खाया था बाहर, एंड उस रात को मैं बीमार हो गया था एक्चुअली ना। इट्स लाइक गॉड सिग्नल की जो है तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया है, बट एनीवेज। एंड उसके कुछ दिन बाद आई वॉज सो हैप्पी। एंड आपने अगर नीट क्लियर किया हुआ है किसी ने एंड वो ये वीडियो देख रहा है, तो आपको पता होगा एक एम्प्टीनेस आती है अंदर से कि अब क्या, अरे मैं स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ, अरे स्पेलिंग क्या लिखी, रहने दो, है ना। एम्प्टीनेस आती है एक अंदर से कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आई वॉज इन दैट फेज। मेरे को लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो गया, पर मेरे को ना लग रहा था कि मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मेरे को लग रहा था कि ड्रॉप ले लेता हूँ एक बार। Then the results came and my AI was 44,000, and मेरे मम्मी पापा were also shocked and everyone was so shocked, okay. And in the end जो होना था वो हुआ। मेरी मम्मी ने बोला कि प्राइवेट ले लो, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि ड्रॉप लूँगा। प्राइवेट में भी मुझे बोल रहे थे कि मणिपाल या मैंगलोर ले लो, है ना। तो KMC में कुछ ही नहीं था, मैंने बोला कि मैं ड्रॉप लूँगा। Then I started studying again. This time I will tell you the name of the coaching, CLC जयपुर। देखो मेरे नीट में मार्क्स थे 636 या 631, जो भी, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। तो जब मैं एडमिशन के लिए गया था ना हर जगह कोई ना कोई ऑफ़र था। एलन में
मेरे को 18K में पूरी क्लासेस और मटेरियल मिल रहा था, और 12K जो था वो टेस्ट का प्राइस था, तो मैंने ये छोड़ के ये लिया था। CLC में मेरे को 4K में मिल गया था पूरा, एंड PW में मेरे को मिल गया था, कितने का था वो, PW में 0 रुपीज़ लगे थे मुझे, एंड इन्होंने मुझे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों दिया था। बहुत अच्छे हैं PW वाले, बहुत अच्छा है ना। एंड तीनों में मैं क्लासेस ले सकता था, मटेरियल सारा ले सकता हूँ, ये सब था, है ना। नाउ ड्रॉप ईयर हैज स्टार्टेड एंड शिट गॉट सीरियस, अ लॉट मोर सीरियस देन यू वुड होप। एंड मैंने फोड़ा, मैंने डे 1 से FST स्टार्ट की है। शुरू में कितने मार्क्स आए, 620 630। फिर मैंने थोड़े बहुत अच्छे थोड़े और FST दिए ना, तो मैंने PW के कुछ पुराने FST दिए, ठीक है, पुराने इन द सेंस पिछले साल के। मेरे उनमें आए थे 695, एक में तो 715 चला गया था, एक में 705। आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे इतने कैसे आ रहे। फिर मैंने देखा कि फिर मेरे को बाद में पता चला कि PW के ईजी आते हैं थोड़े से, है ना। डोंट बी डिसहार्टेंड, अगर कोई PW के दे रहा है, तो आजकल तो मैंने सुना है वो टफ बना रहे हैं वापस, है ना। एनीवेज, तो मैंने दिए FST दिए, है ना। एंड CLC जयपुर मैंने बताया ना आपको, क्या मस्त कोचिंग है वो। रीनीट का जब सीन चल रहा था ना, तो ऐसा हुआ था कि देखो, मैंने ज्वाइन किया CLC, फिर हम लोग ना, मेरी फैमिली 2-3 दिन माउंट आबू घूमने गए थे। फिर जब हम अगले दिन वापस आए ना CLC में, तो फिर मैंने क्लासेस शुरू करी। एंड ऐसा था कि जैसे ये क्लास शुरू करी मैंने, फिर इसके बाद अगले दिन से मेरे को पता चला, यहाँ इसकी क्लास के बाद एक लाइब्रेरी होती है कैंपस में, जयपुर में होता है, हर जगह होता है, CLC में शायद, है ना। एंड उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है फॉर दोज जो मतलब कि रीनीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। तो मैंने पूछा सर से कि सर मैं भी दे सकता हूँ क्या, उन्होंने बोला दे दे। मैंने दी, इस दिन 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 दी, है ना। एंड अभी मैं वापस से 11th 12th वाले फेज़ में आ गया था, मैं एनालिसिस कम कर रहा था, बट स्टिल मैंने दी, है ना। एंड मैं 1-2 बार तो देख ही लेता था, एट द वेरी लीस्ट 1-2 बार देख ही लेता, पहले मैं वो भी नहीं करता था, तो उससे हल्का फुल्का तो याद रहता है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे अच्छा हुआ मेरे साथ, ठीक है। फिर ये करता था, फिर जब मैं घर आता था ना, तो मैं neetprep.com से एक FST प्रिपेयर करता था, या तो वो फुल सिलेबस FST होता था, या फिर वो बायो FST होता था, या वो केमिस्ट्री का FST होता था, या वो फिज़िक्स का FST होता था, या फिर वो इन दोनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन होता था, ऐसे करके होते थे। एंड ट्रस्ट मी भाई साहब, मैंने इतने टेस्ट दिए होंगे ना, इतने टेस्ट दिए होंगे ना, मेरा सर दुख गया था। मैंने थोड़े दिन पहले देखा था रिकॉर्ड, मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ उसका, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये देखिए, ये ग्रुप है, मेरे दोस्त कभी कभी कुछ चैट करते देते हैं, मोस्टली मेरे ये टेस्ट के हैं, ये टेस्ट के हैं मेरे, मोस्टली टेस्ट है। 2065 मैसेजेस हैं, अगर हम मान भी लें कि 2065 मैसेजेस में से हर 4 मैसेजेस के लिए एक टेस्ट है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। उसमें से 3 होगा या 2 होगा, पर ठीक है 4 में से मान लेते हैं एट अ लार्ज स्केल, तब भी 500 प्लस टेस्ट है, ठीक है। 5 मान लिया अगर हमने, तो 400 प्लस टेस्ट है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया टोटल नंबर, मैं वो करना भूल गया, बट 400 प्लस टेस्ट मैंने दिए मिनिमम। इतने टेस्ट देता था मैं डेली के डेली, एंड आई वॉज सो कंसिस्टेंट एट इट, माई गॉड, है ना। एंड मैंने बताया ना 3 कोचिंग ज्वाइन करी थी, मैं CLC की क्लासेस अटेंड करता था। एक दिन मैंने LN की करी थी, आई डिड नॉट फाइंड इट क्वाइट गुड, तो मैंने वो छोड़ दी। एंड ये होता था मेरा, ये है एक वीक, ये है अगला वीक, एंड ये है अगला वीक, ठीक है। ये इसका मैंने सैटरडे और संडे बना दिया, इसका मैंने सैटरडे और संडे बना दिया, इसका मैंने सैटरडे और संडे बना दिया। शुरू में क्या होता था, इन दी बिगनिंग मेरे सैटरडे को कुछ नहीं होता था, बिगनिंग में मतलब कि शुरू में एकदम ही शुरू में यहाँ पे मेरे संडे को CLC का टेस्ट होता था, अगले उसके वीक सैटरडे को PW का टेस्ट होता था, एंड उसके अगले वीक LN का संडे को टेस्ट होता था। ये चलता रहा।
फिर क्या हुआ कि PW के AITS संडे को भी होते थे, एंड PW के जो ये सैटरडे वाले टेस्ट थे वो CLC वाले टेस्ट से पहले होने लग गए, एंड CLC के टेस्ट भी हर वीक होने लग गए। पर टाइमिंग देखो, PW का 9 to 12 होता था, एंड CLC का सुबह या तो दोपहर में होता था 2 to 5, या सुबह सुबह होता था, ऐसा कुछ था, मतलब है ना, समझ रहे हैं आप कि एलन का और PW का ऐसे कुछ होता था। तो CLC का कभी कभी एलन के साथ आ रहता था, पर टाइमिंग ऐसा रहता था। तो मतलब 9 से 12 मैं CLC का टेस्ट दे के 2 से 5 एलन का टेस्ट देने जाता था। एंड सच में उस दिन मैं 2 टेस्ट देने के बाद घर आके तीसरा टेस्ट खुद देता था एंड एनालिसिस और करता था। मतलब इतनी मेहनत करी है मैंने जैन तक। फिर उसके बाद जैन में ना क्या हुआ कि मेरा थोड़ा सा फिर से वापस से मार्क्स ड्रॉप होने लग गए, मैं थोड़ा सा थक गया था पढ़ते पढ़ते। तो जैन में मेरे थोड़े से ड्रॉप हुए, पर आया JEE अटैम्प्ट 1, एंड मैंने उसे फोड़ दिया 98.01। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे 98 तो क्या 95 प्लस भी आएंगे। एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज सो शॉक दैट मेरे को लगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अभी भी सही चल रही है, एंड दैट आई डिड नॉट नीड टू वरी एज मच एज आई वॉज वरीइंग। तो मैंने अपनी वापस से वही प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, एंड देन आया अप्रैल वाले JEE में तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। जैन वाला JEE है ना, इसके पहले मैं थोड़ा बहुत गेम्स भी खेलता था। मैं दिन में ना एटलीस्ट ड्रॉप ईयर में एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है कोई गेम खेलता था या थोड़ा सा बाहर घूम आता था, कुछ ना कुछ करता था एक्स्ट्रा। जैन अटैम्प्ट तक करा था। अप्रैल अटैम्प्ट में मैंने JEE के लिए जैन अटैम्प्ट में मैंने JEE के PYQs करे थे, इसके क्वेश्चंस करे थे, इसके हिसाब से टफ क्वेश्चंस करे थे। अप्रैल अटैम्प्ट में मैंने कुछ नहीं करा, मैंने देखा कि बाहर में क्या ये मैं बिना पढ़े जाता हूँ, और उसमें सबसे अच्छे मार्क्स है मेरे 98.78 परसेंटाइल, एंड 18,000 रैंक है मेरी JEE में, है ना। इतने में मुझे शायद कोई NIT मिल जाता अच्छा सा ब्रांच का, पता नहीं, आई डोंट नो, कोई अगर है तो बता देना कमेंट्स में। आई वॉज सो हैप्पी विद दैट, बट देन आई वॉज लाइक नहीं, अब नीट UG में फोकस करना है। मेरे मम्मी ने मना किया था कि JEE में मत दो, इससे जो है तुम्हारा नीट बुरा होगा, पर मेरे को लगा था कि नहीं मेरा अच्छा होगा इससे। नीट UG 25। अब भाई मैं नीट का दिन बताता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ, चलो, है ना। एवरेस्ट वर्जन मेरा ना सेंटर अजमेर आया था, मैं जयपुर में ही रहता हूँ, मेरा जयपुर होम टाउन है, SMS जयपुर मेरे घर के पास ही है। जयपुर से मैं अजमेर गया था उसके एक दिन पहले, एंड उस दिन मैंने पूरे दिन पढ़ाई की थी लगभग, है ना। एंड रात को मैं बहुत जल्दी सोया था, लाइक 11 बजे सोया था, 11 या 12 बजे सोया था, है ना, कुछ तो ऐसे सोया था मैं। एंड जल्दी कहाँ से हुआ, ये मैं 4 बजे तक जग के पढ़ रहा था उससे पहले। मेरे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी था, बट आई वॉज लाइक कि नहीं मेरे को प्रॉपर नाइट स्लीप चाहिए। तो इवन दो मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि सो जाओ, मेरे को भी लगा मेरे को प्रॉपर नाइट स्लीप चाहिए, ठीक है। एंड उसके अगले दिन सुबह सुबह आई डिड नॉट स्टडी एनीथिंग, एंड इनफैक्ट मैंने बीच में थोड़ी सी नैप ले ली, एंड मेरे को उसके एक रात पहले और उस दिन एग्ज़ाम के दिन टीचर्स के कॉल आए थे, एंड मैं दोनों दिन मंदिर भी गया था, पास ही में था, एंड वी वेंट टू अ लेक ओवर देयर, एंड थोड़ा बहुत घूमे थे हम अजमेर ताकि माइंड काम हो जाए मेरा। एंड देन आई वेंट टू गिव माई पेपर, एंड पेपर के वक्त आई वॉज लाइक शू में पेपर के आई वॉज लाइक कि हाँ मेरा अच्छा रहेगा। आई हैड टू काम माई सेल्फ, मतलब अभी भी बता रहा हूँ ना, ऐसे हार्ट बीट बढ़ रही है मेरी, है ना। आई हैड टू, ये ऐसा रूम था, आई हैड टू एंटर एंड काम माई सेल्फ। एंड रूम में पता है लाइट बिल्कुल नहीं थी, ऐसे ऐसे चेयर्स लगी हुई है ना, लाइट आ नहीं रही थी रूम में उतनी ज़्यादा, बट विंडोज़ थी ऊपर, ऊपर ही ऊपर विंडोज़ होती है ना, जैसे कमरे के आपके मान लीजिए कि एकदम ही ऊपर विंडोज़ हो, ये आपका कमरा है, कमरे की दीवार है, यहाँ पे आप बैठते हैं, यहाँ पे आपकी टेबल है, तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर विंडो है, एंड एक विंडो से लाइट पूरी मेरी टेबल पे आ रही है। मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ इस बार तो हो ही जाएगा मेरा। आई सॉ दैट एंड वॉज सो हैप्पी कि लाइक हाँ मेरे को भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर लाइट आ रही है, एंड मेरे इसी तरफ क्लॉक भी लगी थी एकदम एग्जैक्ट, तो मैं टाइम भी देख सकता था। एंड पता है सबसे अच्छी बात इतने टेस्ट देने का क्या हुआ था, टाइम मैनेजमेंट। मैं 5 पॉइंट लिख देता हूँ इधर, टाइम मैनेजमेंट। कैसे भी बढ़ाओ आप, पर मेरा जितना बढ़ गया था ना, मैं टफ़ से टफ़ एलन का पेपर
1.5 घंटे में ख़त्म कर देता था, 1.5 घंटे में। एंड आई यूज़ टू रेस्ट ऑल द टाइम। एंड मेरे हर टेस्ट में 650 प्लस आए हैं एलन के। इतना मैंने मैनेजमेंट पढ़ाया था अपना, ठीक है। एंड वो नीट में काम नहीं आया क्योंकि नीट में आई गॉट स्केयर्ड, यू नो, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग कि ऐसा करता था मैं, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक लगी हुई थी, यहाँ पे इन्विजिलेटर थे, एंड मैं वॉशरूम गया था शू में पेपर के। तो मैं गया था ना, तो ऐसे मान लीजिए क्लास है, ये बाहर थोड़ा सा कॉरिडोर है ना, इसके नीचे थोड़ा सा गार्डन टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, कॉलेज का, गर्ल्स कॉलेज था वहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे एक मंदिर है, एंड मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने मंदिर शो में नोटिस नहीं करता, यहाँ पे बॉयज़ वॉशरूम है। वो गर्ल्स कॉलेज था पर वहाँ पे बॉयज़ वॉशरूम भी था। ऐसे था कि वॉशरूम है ना, तो आधा गर्ल्स का है आधा बॉयज़ का है, बीच में कोई दीवार नहीं है। तो आई वेंट देयर एंड मैं बाहर आया। मैं वॉशरूम में मेरे को 1-2 छिपकली दिखी थी, सुबह भी दिखी थी, मेरे को लगा शुभ संकेत है। मैं बाहर आया, मैंने माता जी से प्रेयर करी, है ना। एंड मंदिर भी जो था ना, हमने एग्ज़ाम में जाने से पहले भी एक मंदिर में गया था मैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको इसमें अलग से वीडियो में। मैं गया पेपर में एंड आई गेव द पेपर। एंड पेपर के टाइम पे मैंने बहुत वेरीड फीलिंग्स थी मेरी, बहुत ज़्यादा वेरीड। पर जब मैं आया बाहर एग्ज़ाम हॉल से, देयर वॉज ओनली वन फीलिंग इन माई माइंड कि आई हैड क्लियर्ड माई एग्ज़ाम। मेरा हो गया था सिलेक्शन। मेरे को पता 100% पता था, मार्क्स है पहाड़ में, मार्क्स नहीं चाहिए मुझे रैंक मेरी पता थी कि अच्छी रैंक आ जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे और चिंता की ज़रूरत नहीं है। दिस टाइम नीट 25 आई वॉज नॉट स्केयर्ड, आई वॉज एंक्शियस, बट आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड आई वॉज हैप्पी कि ये ख़त्म हो रहा है। एंड आई वॉज एक्साइटेड। सारी फीलिंग्स थी इस बार मेरे अंदर, केवल नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी। एंड उसके पहले कोचिंग के टेस्ट में भी मेरे 690 प्लस आ ही जाते थे, PYQ बेस्ड टेस्ट में। तो मेरे को पता था मेरा सिलेक्शन नहीं, मैंने खुद को रिपीट किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा, भला बताओ। दैट इज़ द थिंग, भरोसा, भरोसा रखो खुद के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड इन दी एंड वही हुआ जो होना था। देन पोस्ट नीट फेज़ एंड देन द रिज़ल्ट फेज़ एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने खूब मस्ती करी इस टाइम में। एंड हाँ, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ था ना, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, राइट। हाँ, एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ था ना, तो मैं घर जा रहा था कार में, है ना। एंड आई वॉज सो टॉकेटिव, आई वॉज सो एनर्जेटिक, है ना। मेरे फिज़िक्स वाले सर का कॉल आया था रात में कि कितने मार्क्स है। मैंने बताया था सर को कि सर इतने मार्क्स है। तो सर ने बोला था, मतलब उस टाइम किसी को भी नहीं पता था ना कितना टफ पेपर है। सर ने बोला था हाँ इतने में ना आपको राजस्थान का कोई भी GMC मिल जाएगा, लोअर वाले, है ना, भरतपुर, बूंदी वगैरह। एंड माई मदर, शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर, शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं इसको उसमें नहीं जाना। तो शी गॉट रियली एंग्री फालतू में। आई टोल्ड हर कि नहीं मम्मा ऐसा नहीं होगा, वो सब बार एंग्री हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। तो शी वॉज ऑल्सो वरीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर मी कि यार क्या होगा अब इसका। तो एट दी एंड वी मेड अ डील कि अगर ऐसे कॉलेजेस मिल रहे होंगे वर्सेस साउथ के कॉलेजेस वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस, है ना, मणिपाल वगैरह, तो मैं मणिपाल में जाऊँगा, इनमें नहीं जाऊँगा। बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे राजस्थान का बेस्ट GMC मिल गया, दैट आई कैन गेट थ्रू स्टेट कोटा। मतलब ऑफकोर्स एम्स जोधपुर के बाद, एम्स जोधपुर बेटर है, SMS मुझे नहीं पता, बट आई डू नो वन थिंग दैट आई गॉट SMS and I'm very happy about it. I hope this journey inspires you. Thank you.